वेल गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया ही होंगे और टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा आज के वीडियो में विवाद होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बात करने वाला हूँ, जहाँ पर कम्युनिटी में अभी के लिए शिनतारो को डिफेम करने के चक्कर में लोग इनडायरेक्टली शिनगन को डिफेम कर रहे हैं और मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो भी रॉ फैक्ट्स के साथ, जिन्हें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वेल भले ही ये फैक्ट्स है, लेकिन हर किसी का चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है एंड मैं आपके पर्सपेक्टिव की भी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड उसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सो एंड में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। वेल गाइज, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। भले ही ये चीजें आपके लिए मायने ना रखती हो, लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो प्लीज कर देना। वेल बैक टू द टॉपिक। सो अभी के लिए शिनतारो को डिफेम करने के चक्कर में लोग इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, जहाँ पर एक छोटी सी चीज को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे सारे रिजल्ट इसी पर डिपेंड करते थे। लाइक गन पास्ट आर्क में हमने देखा सोमी ने शिनगन को बीट्रे करके उसे पीछे से स्टैब कर दिया था, जहाँ पर मुरामासा ब्लेड शिनगन के आर पार निकल गई थी, लेकिन इसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे शिनतारो डिप्रे शिनगन को इसीलिए हरा पाया था क्योंकि यहाँ पर शिनगन स्टैब हो रखा था और उसका ब्लड लॉस हो रहा था और न जाने शिनगन ने इस कटाने से कितना ही ज्यादा डैमेज ले लिया होगा। लाइक यहाँ पर शिनतारो के डिप्रे शिनगन को मिड डिफ करने के फेट को डिफेम करने के लिए इस कटाना स्टैब को ऐसे दिखाया जाता है जैसे शिनगन की बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। लेकिन गाइज मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि शिनगन की बॉडी इस कटाना स्टैब से बहुत ज्यादा ही डैमेज हो गई थी, क्योंकि अगर हम इस लॉजिक को पकड़कर चले फिर तो इस हिसाब से गैब्रियोंग किम ने शिनगन को वन शॉट कर दिया होगा, क्योंकि गैब तो लिटरली अपने नॉर्मल पंच से भी स्टील गेट को फाड़ देता है एंड अदर हैंड शिनगन जो कि एक कटाना स्टैब से इतना ज्यादा डैमेज ले लेता है कि शिनतारो उसे मिड डिफ कर देता है। लाइक शिनगन अगर कटाना स्टैब से ही इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है तो उसने गैब के कन्विक्शन ओवरकम पंचेस को कैसे ही सस्टेन किया होगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर शिनगन के वाइटल्स को डैमेज किया गया है स्टैब के जरिए, लेकिन गाइज अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कि शिनगन की इंड्योरेंस जेक, मुगेंहा, टॉम ली, गो किम और यूशोंग इन सभी से कम है, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स ने स्टैब एंड स्लैश होने के बावजूद अपनी पूरी कॉम्बैट पावर का यूज किया है। मतलब कि लोकिज्म में फाइटर्स स्टैब होने के बावजूद अपनी पूरी कॉम्बैट पावर का यूज कर सकते हैं एंड मेरे ख्याल से शिनगन भी ये कर सकता है। सो इस कटाना स्टैब को ऐसे दिखाना जैसे ये ही गेम चेंजर था, ये कहना मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि अदर कैरेक्टर्स ने इससे बड़े बड़े स्टेप के साथ अच्छे फीट्स दिखाए हैं एंड शिनगन की इंड्योरेंस तो मेरे ख्याल से पूरे के पूरे पीटीजे वर्स में सबसे ज्यादा होगी और इसीलिए मुझे नहीं लगता उसे इस कटाना स्टेप से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा होगा और उसे पड़ा भी नहीं था, लेकिन इसे रिप्रेजेंट ही इस तरीके से किया गया था जैसे ये ही गेम चेंजिंग मूवमेंट था। और गाइज ये तो बात हो गई शिनगन की, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि शिनतारो पेचोंजो से कमजोर है और लोग ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि पेचोंजो ने फोर मूनलाइट गो किम को डिफीट कर दिया था। वेल गाइज इस पर तो मैं आऊंगा ही, बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस पॉइंट पर जहां पर पेचोंजो वोरंग सॉर्ड होने के बावजूद गो किम को काट नहीं पाया था, वही अदर हैंड शिनतारो ने ब्लैक बोन्स को तो काट दिया था। इस बात को जस्टिफाई करते हुए लोगों का कहना है पेचोन का गो किम को दो हिस्सों में काटने का कोई मूड नहीं था। लाइक भाई पेचोंजो ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो अब से सर्वाइवल के लिए फाइट करने वाला है। इवन वो तो जैगियोनो को दो हिस्सों में कट भी करने वाला था, बट गो ने उसे आकर बचा लिया, लेकिन गो को दो हिस्सों में काटने का पेचोन का मूड नहीं था। ये बात किस हिसाब से लॉजिक बनाती है मुझे नहीं पता। लाइक पेचोन अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है एंड उसका मूड नहीं है अपने अपोनेंट को काटने का, इस बात को तुम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट आर्गुमेंट बंदे ये देते हैं कि गो एक स्वॉर्ड्समैन है और इसीलिए उसकी बॉडी स्लैशेस के अगेंस्ट रजिस्ट करती है। चलो मान लिया गो की बॉडी स्लैशेस के अगेंस्ट रजिस्ट करती है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है गो की बॉडी ब्लैक बोन से ज्यादा स्लैशेस को रजिस्ट कर पाएंगी? चलो यहाँ पर पेचोंजो की जगह तुम शिनतारो को रख दो, तो यहाँ पर शिनतारो जो कि ऑब्सिडियन स्केलेटन को भी एक ही स्लैश में काट सकता है, तो मुझे नहीं लगता गो की बॉडी यहाँ पर शिनतारो के स्लैशेस को रजिस्ट कर पाएंगी। एंड थर्ड आर्गुमेंट लोगों का ये है कि पेचोन ने फोर मूनलाइट गो को डिफीट कर दिया था और फोर मूनलाइट गो शिनतारो से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए पेचोन भी शिनतारो से ज्यादा पावरफुल हुआ। तो इस बात पर मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात गो और शिनतारो इन दोनों का कभी भी क्लैश नहीं हुआ है एंड डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर आ जाना कि फोर मूनलाइट गो शिनतारो से ज्यादा पावरफुल है मेरे ख्याल से सही नहीं है। सो अगर तुम्हें समझना है इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो हमें देखना होगा इन दोनों ने TUI मोड के अगेंस्ट किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। लाइक दोनों ही TUI यूजर से भिड़ चुके हैं, सो हम कंक्लूजन पर आ सकते हैं। अगर हम बात करें शिनतारो की, तो TUI शिनगन के अगेंस्ट शिनतारो एक स्लैश लैंड करता है TUI शिनगन पर एंड शिनगन इसे डॉज कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद शिनतारो का स्लैश शिनगन पर
लैंड हो जाता है, जो कि दिखाता है शिंतारो कितना स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। वही अदर हैंड अगर हम बात करें गो की, तो तुम लिटरली मुझे एक पैनल दिखा दो जहाँ पर 4 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए गो ने TY गन पर एक भी स्लैश या फिर स्क्रैच मारा हो, और यहाँ पर लूनार इक्लिप्स को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लूनार इक्लिप्स स्ट्रोक यूजर को सेल्फ हार्म करते हुए अपोनेंट को डैमेज करता है। इसके अलावा अगर तुम 4 मूनलाइट गो की TY गन के अगेंस्ट बैटल देखोगे तो TY गन ने लिटरली पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर दिया था गो किम को स्पीड में, एंड गो अपनी 4 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक भी स्लैश लैंड नहीं कर पाया था TY गन पर, जबकि शिंतारो ने एक स्लैश लैंड कर दिया था, वो भी तब जब शिनगन ने इस स्ट्रोक को डॉज कर लिया था। एंड गो तो TY गन की स्पीड पर रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था, जबकि शिंतारो ने लिटरली TY गन के अटैक्स को डॉज किया है। और तो और ये दोनों जिन TY यूजर से भिड़े थे उनमें जमीन आसमान का फर्क है। लाइक इंजर्ड TY गन मेरे ख्याल से कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है वन हैंड TY शिनगन के आगे, एंड शिंतारो ने तो लिटरली इस बीस्ट के अगेंस्ट सस्टेन किया था। और वही अदर हैंड पेचोन जो को गो की 4 मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। वैसे तो इस टॉपिक पर बहुत सारी आर्गुमेंट से बात करने के लिए, लेकिन मैंने अभी मेन आर्गुमेंट्स को ही डिस्कस किया है। एंड यहाँ पर बहुत से लोग यामाजाकी के इन फोल्डर्स को बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं और इनको मारना फीट में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये फोल्डर्स कितने ज्यादा पावरफुल है। सो फर्स्ट एथलीट आर्क में जब लिटिल UI डैनियल और बिग UI डैनियल की फाइट होने वाली होती है, तो फाइट शुरू होने से पहले लिटिल डैनियल का एक ड्रॉप ब्लड जमीन पर गिरता है, एंड वो ड्रॉप टूट कर बिखरने से पहले हम देखते हैं UI डैनियल ने लिटिल डैनियल को जमीन में गाड़ दिया है, जो कि दिखाता है इनकी स्पीड कितनी ज्यादा इंसेन है। इवन वेरन एंड जेरी कहते भी है कि इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है मेरी आंखें मुश्किल से इनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रही है। एंड हमें इसी तरीके का सेम सीन दिखाई देता है जब शिनगन TY मोड में जाता है, तब यहाँ पर एक फोल्डर के पसीने के बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही शिनगन का हाथ उसके आर पार होता है, जो कि दिखाता है TY शिनगन की स्पीड कितनी ज्यादा इंसेन थी। एंड ये यामाजाकी के फोल्डर्स ना ही शिनगन की स्पीड को देख पा रहे थे बल्कि उससे बचकर भाग भी रहे थे, जो कि क्लियरली दिखाता है इन फोल्डर्स ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, क्योंकि यार यहाँ पर तो बूंद जमीन पर गिरी भी नहीं, उससे पहले शिनगन ने रिएक्ट कर दिया एंड ये फोल्डर्स इसे देख पा रहे हैं। मतलब कि ये फोल्डर्स कहीं ना कहीं फर्स्ट एथलीट वाले वेरी और जेरन के लेवल पर थे। वेल गाइज, ये पूरी तरीके से मेरा फैक्ट पर्सपेक्टिव था, एंड मैं जानता हूँ आपका पर्सपेक्टिव भी इन आर्गुमेंट्स को लेकर अलग होगा और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है गाइज जब कोई क्रिएटर अपने पर्सपेक्टिव को ऑडियंस पर थोपने लग जाता है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि हर किसी का चीजों को देखने का नजरिया अलग है। और यार अगर आप मुझे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो लिटरली इस चैनल का कोर यही है जहाँ पर हम अलग अलग नजरियों को एक्सप्लोर करते हैं, और मेरे ख्याल से अदर क्रिएटर्स को भी यही करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एक हेल्दी कम्युनिटी फॉर्म होती है। लाइक अगर कोई गन का सपोर्टर है या फिर कोई मैनेजर किम का सपोर्टर है, तो वो लोग जानते हैं उनके फेवरेट कैरेक्टर्स ने क्या क्या फीड दिखाए हैं, एंड उन्हें ग्लेजर्स की लिस्ट में डालने से पहले उनके नजरिए को भी देखना जरूरी है, क्योंकि यार जब ऑडियंस एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर नहीं करती है तब वो एक दूसरे के फेवरेट कैरेक्टर्स को हेट करने लग जाते हैं, जिससे कम्युनिटी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। एंड अगर ऐसे माहौल में कोई न्यू क्रिएटर पावर स्केलिंग वीडियो अपलोड कर देता है तो कभी कभी उसे गालियां भी पड़ती है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। एंड गाइज, मैं थैंकफुल हूँ तुम लोगों का, तुम म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए कमेंट सेक्शन में अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर करते हो। लाइक अगर आप मेरे किसी भी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलकर देख लेते हैं तो वहाँ पर सभी के अलग अलग नजरिए हैं, एंड कोई भी अपने पर्सपेक्टिव को किसी दूसरे पर फोर्सफुली इम्पोज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सभी का कंटेंट को एंजॉय करने का अलग अलग तरीका है। एंड इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने उस नजरिए को यहाँ पर शेयर करते हो। और गाइज, बहुत से लोग बोर्ड एग्जाम चालू होने के बावजूद टाइम निकालकर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। लाइक मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। एंड मेरी तरफ से जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छे से एग्जाम दो। और भले ही गन पार्क ने कहा था वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट रिजल्ट, लेकिन हमें गन की फिलोसफी पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक अगर बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे स्कोर्स कम भी आते हैं तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज हम हारते तब है जब हम हार मान लेते हैं। एंड गाइज, मैं चाहता हूँ तुम कभी हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो चाहे कितनी ही मुश्किलें हो, क्योंकि मेरी फिलोसफी कहती है जितना ज्यादा हम सफर करेंगे उतना ही ज्यादा हम शाइन करेंगे, और अगर सफरिंग के बाद भी हम शाइन नहीं करते तब भी हम रहेंगे सिर्फ हम, जिसने कभी भी हार नहीं मानी। और गाइज, इसी के साथ आज के इस वाली वीडियो में बस इतना ही। सो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर अपना ओपिनियन ड्रॉप कर दो, और मैं चाहता हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब कर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो और इसे और भी बड़ा करो।